हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मेजरमेंट्स। तो बच्चों, जब जब बात आती है मेजरमेंट्स की, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हमें कुछ नापना है, हमें कुछ मेजर करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। चाहे हम बात करें वेट की, चाहे हम बात करें लेंथ की, या फिर हम बात करें कैपेसिटी की। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस चैप्टर को। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि इन द लॉन्ग जंप द पार्टिसिपेटेड एथलीट्स जैक, रजनीश, जस्सी एंड प्रवीण जंप 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, 5 मीटर 92 सेंटीमीटर, 8 मीटर 16 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर 95 सेंटीमीटर respectively. Convert this distance in centimeters and tell who won the long jump. तो यहाँ पर जब हमें आंसर करना है तो हमें एक यूनिट तो चाहिए होंगे, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। In previous class we have studied that the basic unit of measuring length, weight and capacity are meter, gram and liter respectively. In this class we will learn more about them. सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ मेजर of length is meter m, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? with the help of small m. The higher units are obtained by adding the prefixes deca which means 10, hecto meaning 100 and kilo means 1000. The lower units are obtained by adding the prefixes like deci, centi, 100 and milli. तो यहाँ पर आप देखेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये आपका मीटर है ही, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अगर आपको किसी को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। और फिर मीटर तो आपका 1 मीटर है ही, अगर डेब में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टो में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड किलो में चाहिए तो 1000। इस तरीके से हम इन्हें समझेंगे। आगे चलते हैं आप। फ्रॉम द अबव टेबल वी हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, यानी कि HM। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर्स होते हैं? आपके 10। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर्स होते हैं? 10। हर एक में 10 10 का गैप है। 10 डेकामीटर में कितने मीटर्स? 10 मीटर्स। 1 मीटर तो है ही 1 मीटर, और उसमें कितने डेसीमीटर्स है? 10। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स है? 10। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर्स है? 10। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, यानी कि मिलीमीटर। ये थी बात आपकी सारी की सारी लेंथ की। कोई लंबी चीज हो गई, कुछ भी आपको वेट करना है जिसमें लेंथ का काम है, तो आप इन यूनिट्स का यूज करेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि जब आपको किसी का वजन बताना है, वेट बताना है, राइट, तो तब आप यूज करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास को। द बेसिक यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मास इज ग्राम, यानी कि जी। The higher units are obtained by adding the prefixes deca, hecto and kilo. The lower units are obtained by adding the prefixes deci, centi and milli. तो सेम वही है जो हमने अभी लेंथ में पढ़ा था। अगर आपका आएगा किलोमीटर मीन्स 1000 ग्राम, हेक्टोग्राम मीन्स 100 ग्राम, डेकाग्राम मीन्स 10 ग्राम, और ग्राम आएगा तो 1g, डेसीग्राम आएगा तो 1/10, सेंटीग्राम आएगा तो 1/100 एंड मिलीग्राम आएगा तो 1/1000। ठीक है, वही सारा कॉन्सेप्ट है। 1 केजी में होते हैं आपके 1000 ग्राम, 1 ग्राम में होते हैं 100 सीजी यानी कि सेंटीग्राम, 1 एचजी में होते हैं 100 ग्राम एंड 1 ग्राम में होते हैं 1000 mg। आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी पर। द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इज लीटर। यहाँ पर आपकी जो बेसिक यूनिट है फॉर कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक बॉटल में पानी कितना आ जाएगा, एक टैंक में पानी कितना आ जाएगा, एक जगह में पानी कितना है। तो जब आपके लिक्विड की बात होगी तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे कैपेसिटी। ठीक है। The higher units are obtained by adding the prefixes deca, hecto and kilo. The lower are obtained by adding the prefixes deci, centi and milli. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 किलो लीटर में कितना है? 1000 लीटर। 1 हेक्टोलीटर 100 लीटर, डेल यानी कि डेका, तो ये हो जाएगा 10 लीटर। 1 लीटर में तो 1 लीटर है ही, ये आपका डेसीलीटर, तो ये 1/10, सेंटीलीटर 1/100 एंड मिलीलीटर 1/1000। सेम कॉन्सेप्ट है फॉर लेंथ, फॉर मास एंड फॉर कैपेसिटी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कन्वर्जन, कि हम किस तरीके से कन्वर्जन को करते हैं। टू कन्वर्ट अ हायर यूनिट इनटू अ लोअर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच मूव टू द राइट। टू कन्वर्ट अ लोअर यूनिट इनटू अ हायर यूनिट डिवाइड बाय 10 फॉर ईच मूव टू द लेफ्ट। अगर आपको mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को डीएम यानी कि डेका में करना है तो आपको 10 करना, डेसी में तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद मीटर को करना है कन्वर्ट डेम में यानी कि डेका में, तो 10 से डिवाइड, हेक्टो में 10 से डिवाइड। और ये सिंपल सी बात है कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना है और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम फॉर लेंथ, सेम फॉर मास एंड सेम फॉर कैपेसिटी। आगे चलते हैं। कन्वर्ट 3 किलोमीटर इंटू मीटर, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका आंसर आ जाएगा 3000 मीटर। 12 केजी इंटू ग्राम, तो 12 इंटू 1000, तो ये आपका आ जाएगा 12,000 ग्राम। 7 लीटर इंटू मिलीलीटर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, 7000 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 8 HM इंटू एम, तो हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट को छोटी में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 800 मीटर। 12 डाइग इंटू डीजी, तो यहाँ पर आप 12 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 1200 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 9 डेसीलीटर इंटू मिलीलीटर, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 900 ml। फर्दर एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट 83,000 डीएम यानी कि डेका टू हेक्टो, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये आपका आंसर आ जाएगा 83 HM। 4000 mg को मिलीग्राम को अगर आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 4 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। लीटर को आप अगर किलो लीटर को चेंज कर रहे हैं आप लीटर में, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5.830 किलो लीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप करते हैं कन्वर्ट। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, कन्वर्ट 725 मीटर टू हेक्टोमीटर, तो आप डिवाइड करेंगे 7.25 आ जाएगा। सीजी 2 इंटू ग्राम, तो यहाँ पे भी आप 100 से डिवाइड करेंगे 13.40 आ जाएगा। डेसीलीटर टू डेल, यहाँ पे भी 100 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7 लीटर 45 मिलीलीटर इंटू लीटर, तो पहले 7 लीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, ये आपका आंसर आएगा, या फिर ये आप सीधा इसको लीटर में चेंज कर लीजिए। अच्छा, लीटर में बोला है, ठीक है, तो लीटर में चेंज करेंगे 450 को 1000 से डिवाइड कर 0.450 लीटर आपका आंसर आएगा। प्लस करेंगे तो 7.450 लीटर टोटल आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, कन्वर्ट 70 सेंटीमीटर इंटू डीएम, तो आप 70 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया। 8 HG इंटू डैग, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, आपका 80 डैग आंसर आ जाएगा, यानी कि डेकाग्राम। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 40 डैग इंटू सीजी। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 डैग में हमारे पास 1000 सीजी होते हैं। एक बार हम इस डाटा को कंफर्म करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एक डाग में कितने सीजी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको कन्वर्ट करना है डाग को डीजी, तो एक में अगर 100 है तो ठीक है, सीजी ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक, डाग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 2 3, तो 3, हाँ सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर कर अपना आंसर दिखा देंगे। 1 डाग इज इक्वल टू 1000 सीजी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40,000 सीजी। 51 डाग इंटू ग्राम, तो ये होगा आपका 10, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 51 ग्राम। 25 केजी इंटू ग्राम, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25,000 आपका ग्राम आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 7 हेक्टोलीटर इंटू लीटर, तो यहाँ पर आप 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 100, तो ये आ जाएगा आपका 700 लीटर। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कन्वर्ट 63 मिलीलीटर इंटू डीएल, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर आपको ये चेंज करना है मिलीलीटर को डीएल में, तो यह आप, या फिर ये ले लीजिए क्वेश्चन नंबर डी, 99,300 लीटर को इंटू किलो लीटर आपको चेंज करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, तो 9.300
किलोलीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 किलोलीटर एंड 300 लीटर इन सेंस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्ट 7 हेक्टोमीटर 83 मीटर एज मीटर। तो ये तो ऑलरेडी मीटर है, इसमें आपके 100 मीटर होंगे, तो 783 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 12 केजी 240 ग्राम एज ग्राम। तो 12 केजी में आपके होंगे 12,000 और 240 ये, तो ये हो जाएगा 12,240 ग्राम। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। कन्वर्ट 10 हेक्टोमीटर इंटू डीएम। तो आप ऊपर जाएंगे, गो थ्रू करेंगे कि किस तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी 16 किलोमीटर इंटू मीटर, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा 16,000 किलोमीटर। ठीक है, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1000, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। आपको वो चार्ट या तो याद कर लीजिए कन्वर्जन का, या फिर देख देख के बार बार, क्योंकि बार बार देखने से क्या आपको याद होगा, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 ई 16 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर, एक मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 मीटर। यहाँ पर 453 हेक्टोमीटर है, किलोमीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.5453 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोला गया है कि आपको 5650 ग्राम को इनटू केजी में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5.650 केजी। इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डीजी को डाग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6.500 डाग। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब हम समझेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सेम ही प्रोसेस है, बट हमें सेम यूनिट को सेम यूनिट में प्लस करना है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पर बोला है 71 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर और ये 9 mm एंड 3 mm एंड 9 mm को प्लस करना है। तो देखिए MMM ये सारे एक कैटेगरी में और CM यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक कैटेगरी में। 9 3 12 12 प्लस 9 आपका हो जाएगा 21। इस तरीके से आप ऐड करेंगे और फिर 1 + 6 7 एंड 7 + 2 9, तो 97 सेंटीमीटर 21 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। सेम फॉर कैपेसिटी, सेम फॉर मास, कि अगर जो यूनिट है लीटर को लीटर में और किलोलीटर को किलोलीटर में, एडिशन करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। आगे चलते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 जहां पर हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन भी आप सेम यूनिट से ही करेंगे, मीटर को मीटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और किलोमीटर को किलोमीटर से। सो 2 में से 7 नहीं जा सकता, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 10 में से 0 में से 0 गया 0, और अब यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 11 में से 2 जाएगा तो 9, 15 में से 7 जाएगा तो 8, तो 8 किलोमीटर 905 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। Example number 3, a family consumes 32 kg 250 gram of wheat and 18 kg 600 gram of rice in a month. Find the difference in consumption of wheat and rice. तो आप इसे माइनस कर लेंगे और जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13 kg 650 ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 7B ऐड। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर, तो 15 में आप 28 प्लस करेंगे और mm, तो 02 में आप 09 प्लस करेंगे और फिर 00 को हटा दीजिए, 92 आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर 13 134, सो 43 सेंटीमीटर 11 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं लीटर का। 29 प्लस 8 किलो लीटर 570 736 and 570 6 10 1 12 13 1, ये होगा 17 18 1 3, तो ये हो जाएगा 38 किलो लीटर एंड 306 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 56 kg में से आपको 15 kg सब्ट्रैक्ट करना है और
103 मिलीग्राम में से 276, 3 में से 6 नहीं जा सकता, ये 0 है तो इसे 10 बनाएंगे, फिर ये 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से आपके पास से 7 गया तो बचेगा 2, 0 में से 2 नहीं जा सकता, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, 5 में से 5 गया 0 एंड 5 में से 1 गया 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 ग्राम 827 मिलीग्राम। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे 40 किलोमीटर, तो 95 में से अगर 40 जाएगा तो आएगा 45 किलोमीटर। वेट, 576 में से 703 एंड यहाँ पे 95 में से 40, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 6 गया 1 एंड 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया तो आपका आंसर आएगा 8, और ये 4 में से 0 गया 4 एंड 9 में से 4 गया तो 5, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 54, 54 किलो, ये था आपका मेरा 54 किलोमीटर 813 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यामिनी परचेज अ टिन फुल ऑफ बिस्किट्स व्हिच वेज 20 kg 575 ग्राम, the biscuits alone weighs 19 kg 525 ग्राम, what is the weight of the empty tin? तो यहाँ पर आप इधर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 520, यहाँ पर 525 आएगा और यहाँ पर आएगा 19 kg, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर 0 और ये आ जाएगा 1, सो 1 kg 50 ग्राम एम्प्टी टिन का वेट होगा। इसी तरीके से आप पार्ट बी को भी करेंगे। ठीक है बच्चों, और अब हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर, कि किस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन को भी मेजरमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सीधे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, a man gets 46 liter 55 ml of milk from his 4 cows. Assuming that he gets the same quantity of milk every day, find the quantity of milk he would get in 30 days. तो आप इस अमाउंट को क्या करोगे, कन्वर्ट कर कर, ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 46 लीटर 55 ml आपका कुछ इस सेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, 46.055 मल्टीप्लाई कीजिए 30 से और ये आ जाएगा आपका आंसर 1381.650, तो ये होगा आपका 1381 लीटर। ठीक है, और जो बाकी 650 वो हो जाएगा ml। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। 648 लीटर 24 ml of medicine is filled in 124 bottles equally. Find out how much medicine is filled in each bottle. तो पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन आपका ये होगा यहाँ पे 648.024 और अब आप इसे 124 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.226। ठीक है, तो हर एक बॉटल में कितना अमाउंट है, 5.226 ml का, यानी कि 5 लीटर 226 ml। अब बच्चों आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मल्टीप्लाई। आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 5 kg तो ये होगा 5000 और 8, अब इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 जा होगा आपका 56 0 5 0 एंड 35, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 35 kg एंड 56 ग्राम। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। 20, ये आप है ना अगर ऐसे ना करना चाहें तो सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, तो ये 46 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर 789 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 9 27, 2 3 8 24 प्लस 2, तो 26 2 3 7 21, 21 प्लस 2 होगा आपका 23, ये 0 2 9 18 1 2 8 16 17 1 एंड ये 15, सो 7, यहाँ पर होगा आपका आंसर 14 1 10 11 1 7 8 1, सो 18147 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कि मीटर इतना नहीं होता है, ये आपका कितना होगा
ठीक है, ये आपका कितना होगा 18 किलोमीटर 147। तो आप इस 18 को इसमें प्लस करके यहाँ पर सिंपल अपना आंसर दे सकते हैं। तो 46 प्लस 18 14 5 6 64 किलोमीटर और ये हो जाएगा 147 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिवाइड 11 केजी 60 ग्राम बाय 7। तो यहाँ पर 11 केजी को और 60 ग्राम को आप जब चेंज करेंगे तो 11 केजी और 67 कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट में आएगा। अब आप इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लेंगे 7, तो बचेगा आपका, ये पॉइंट लगा देते हैं, तो बचेगा यहाँ पर आपका 4, 1 पे लिया आपने ये, फिर यहाँ पर 0 तो 35 लेंगे, 5 56 लेंगे, यहाँ पर आएगा 5 और ये आएगा 8 और ये 0 एज इट इज। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1.580। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे आपको सॉल्व करना है 2 किलोमीटर 456 मीटर, तो इसे 2 किलोमीटर तो 2456 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6 1 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें ये 6 होगा आपका किलोमीटर, 6.14 ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर में। तो बच्चों जब आप यहाँ पर 2456 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.14 और यहाँ पर फिर आप इसे मेंशन कर देंगे किलोमीटर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। 100 kg 100 ग्राम ऑफ वेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 पीपल, हाउ मच डिड ईच पर्सन गेट। तो जब आप देखेंगे तो ये आपका होगा 100 kg 100 ग्राम को आपको डिवाइड करना है 5 से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2, फिर 0 एज इट इज, फिर 2 और 0, सो 220 यानी कि 20 kg 20 ग्राम हर एक पर्सन को मिलेगा। अब देखते हैं पार्ट डी। अ हॉर्स वाज गिवन 1 kg 750 ग्राम ऑफ फूड एवरी डे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड फॉर 7 डेज। 1 kg 750, तो 1.750 मल्टीप्लाई बाय 7 हम करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0, 7 5 35, 3 7 7 49 प्लस 3 आपका 50 51 52 2 एंड 5, 7 1 7 7 प्लस 5 आपका आंसर आएगा 12, 1 2 3, सो 1 2 3 यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 12 kg 250 ग्राम टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी फॉर 7 डेज। और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं वो आपको करने हैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ सके। उसके बाद बच्चों ये आपका आता है प्रैक्टिस टाइम, यानी कि जितना कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है आपके पास इस पोर्शन में आएंगे उनके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।